क्लास 12 इंग्लिश से डर लग रहा है? डोंट फियर, द आंसर इज हियर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर का कवि यानी कि पोएट और लेखक यानी कि राइटर का नाम का ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको मरते दम तक याद रखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना जल्दी हो सके आप लोग राइटिंग सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि राइटिंग सेक्शन से आप लोगों का 20 नंबर आने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हमारा वीडियो है क्लास 12 आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है। इंग्लिश कोर का जो आप लोगों का राइटर का नाम है और जो आप लोगों का पोएट का नाम है, इसको हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि आप इसको मरते दम तक याद रखेंगे, और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। देखो बाबू, एक चीज ध्यान से सुनो, ऑथर पूछा जाए, राइटर पूछा जाए, पोएट पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन चैप्टर को किसने लिखा है? 4 ऑप्शन है। इसका ट्रिक मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मतलब हमने सब कुछ पढ़ लिया है, बस एक चीज पढ़ना बाकी है, लास्ट वाला लेसन बाकी है पढ़ना। तो लास्ट वाला लेसन को किससे पढ़ेंगे सर? तो लास्ट वाला लेसन को पढ़ेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर PHON है, PHON है, तो PHON फोन हो गया, और SE से हो गया। क्या हो गया? से हो गया। यानी किससे पढ़ेंगे? तो फोन से पढ़ेंगे सर। किससे पढ़ेंगे? फोन से पढ़ेंगे। तो ये हो गया फोन से, यानी अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट, इसमें क्या आ रहा है? फोन और से। देखो सबसे पहला बात मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, इसका कोई लेना देना नहीं है, और स्पेलिंग में आपको नहीं जाना है। कोई बच्चा बोलेगा सर फोन का तो स्पेलिंग PHON ही होता है, अब वो स्पेलिंग पे मत जाओ, मेरे भावना को समझो, मेरे फीलिंग्स को समझो कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। ठीक है? तो लास्ट लेसन को किससे पढ़ोगे? तो फोन से पढ़ोगे, फोन से, यानी अल्फोंस डॉडेट। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है आपका लॉस्ट स्प्रिंग। क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग। देखो यहाँ पर स्प्रिंग है, स्प्रिंग, लोहे का स्प्रिंग कुछ इस प्रकार से होता है। तो लोहे की स्प्रिंग में क्या होता है? तो लोहे की स्प्रिंग में जंग लग जाता है। देखना, लोहे का सामान में क्या होता है? जंग लग जाता है। लोहे के सामान में क्या होता है? जंग लग जाता है, जंग। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जंग, इसलिए इसका आंसर हो गया अनिस जंग। क्या हो गया? अनिस जंग। एक भी रटना नहीं है, एक भी रटना नहीं है, सीधे एकदम दिमाग में ठोक देंगे, टेंशन मत लो। स्प्रिंग में क्या होता है? जंग लगता है, इसलिए अनिस जंग हो गया इसका आंसर। अगला देखो, डीप वाटर। क्या है बाबू? वाटर। डीप वाटर, वाटर माने जल, पानी। कितना जल पियोगे? कितना वाटर पियोगे? तो 2 गिलास पी लो ना। देखो यहाँ पर DO 2 और GLAS ग्लास। कितना वाटर पीना है? तो 2 गिलास वाटर पी लो, इसलिए इसका आंसर हो गया विलियम डॉगलस। विलियम डॉगलस। डॉगलस में ही 2 गिलास है। ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा कहीं, बाद में कहीं कॉपी पेस्ट हो जाएगा, वो अलग बात है, क्योंकि मैंने पहले भी ये सब बनाया है, तो कॉपी पेस्ट होते रहता है। तो ये हो गया विलियम डॉगलस, इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखो बाबू, अगला क्या है? द रेट्रैप। क्या है? द रेट्रैप। रेट्रैप माने होता है चूहेदानी, यानी चूहे पकड़ने का जो पिंजड़ा होता है ना लोहे का, उसको बोलते हैं रेट्रैप। लेकिन रेट्रैप ऐसे कोई खरीदता नहीं है, लेकिन भारत के लोगों का या फिर गांव के लोगों का एक आदत है, कोई चीज यदि सेल में मिल रहा है ना, कोई चीज यदि सस्ता मिल रहा है तो उसको खरीद लेगा। तो यहाँ पे सेल है, सेल। देखो सेल, SEL, सेल, SEL। क्या हो गया सर? सेल हो गया, सेल। तो कोई चीज अगर सेल में मिलेगा तो उसको खरीद लेगा। तो चूहेदानी को किस में खरीदा गया है? तो सेल में खरीदा गया है, इसलिए इसका आंसर हो गया सेल्मा लेजरलॉफ। ठीक है? सेल्मा लेजरलॉफ, क्योंकि इसमें सेल है। चूहेदानी को किस में खरीदा गया है? तो सेल में खरीदा गया है, याद रखना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है आपका इंडिगो। क्या है? इंडिगो। इंडी और गो। इंडी माने हो गया इंडिया,
इंडिया माने हो गया इंडिया, और गो माने हो गया जाओ। इंडिया जाओ, तो इंडिया क्यों जाओ बाबू? इंडिया जाने के लिए क्यों बोला जा रहा है? विदेश का आदमी बोल रहा है कि इंडिया जाओ, इंडिया जाओ, इंडिया जाओ। क्यों इंडिया जाओ? तो इंडिया जाओ मछली खाने के लिए, फिश खाने के लिए इंडिया जाओ, क्योंकि इंडिया का फिश बड़ी टेस्टी होता है। देखो है ना यहाँ पर फिश, फिश है ना, यहाँ पर फिश है ना, देखो फिश है, फिश। लुइस फिशर, लुइस फिशर, इसको पढ़ो, लुइस फिशर। फिशर सही आपका आ रहा है फिश, फिशर सही क्या आ रहा है? फिश, लुइस फिशर। इंडिया जाओ, इंडिया क्यों जाओ? तो इंडिया फिश खाने के लिए जाओ, क्योंकि इंडिया का फिश बड़ी टेस्टी होता है। इंडिया का फिश क्या होता है? बड़ी टेस्टी होता है, इसलिए बोल रहा है इंडिगो, इंडिगो, यानी कि इंडिया जाओ। अगला देखो, अगला है आप लोगों का पोएट्स एंड पैनकेक्स। देखो पैनकेक्स में है आपका बाबू केक्स, पैनकेक्स में क्या है? केक्स। और केक कब काटा जाता है? विशेष करके जब किसी का बर्थडे होता है, जब किसी का बर्थडे होता है उस समय क्या काटा जाता है? केक काटा जाता है। और बर्थडे कोई अकेला तो मनाएगा नहीं, बर्थडे में क्या होता है? सब मित्र लोगों को बुलाया जाता है, सब मित्र लोगों को बुलाया जाता है। जब भी किसी का बर्थडे होता है तो अपने मित्र लोगों के साथ मनाता है और केक काटता है। तो केक से हो गया पोएट्स एंड पैनकेक, और मित्र से देखो यहाँ पर मित्र है, मित्र, MITRA, क्या हो गया? मित्र नहीं हुआ, मित्र हो गया, MITRA, मित्र, मित्र। ये हो गया अशोका मित्रन, क्या हो गया? अशोका मित्रन, मित्रन में ही हमारा मित्र है, तो मित्र के साथ क्या करेंगे? केक काटेंगे, याद रखो इसको। आगे देखो, गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस, गोइंग माने हुआ जा रहा है, प्लेसेस माने एक प्लेस से दूसरे प्लेस। कोई भी मान के चलो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है, मान के कोई दो जन है, ठीक है, कोई भी दो जन है, अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाएगा तो चुपचाप नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ बातचीत करते जाएगा। यानी कोई भी इंसान, दो इंसान यदि है, एक प्लेस से यदि दूसरे प्लेस जा रहा है तो क्या कर करके जाएगा? तो बात करते हुए जाएगा। क्या करके जाएगा? बात करते हुए जाएगा, बात। तो देखो यहाँ पर बात से है बारतोन, देखो बात, 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 बारतोन, AR बारतोन, 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 बारतोन में ही बात आ रहा है, बारतोन में क्या आ रहा है? बात आ रहा है। देखो ना, बार्थ, बार्थ है ना, बार्थ, BART, तो ये हो गया बार्थ, ठीक है। तो बात करते करते जाएगा, क्या करते करते जाएगा? बात करते करते जाएगा, तो AR बारतोन हो गया इसका आंसर। आगे देखो, माय मदर एट 66, माँ ने क्या किया? 10 रुपये का नोट दे दिया। माँ ने क्या किया? अपने बच्चों को 10 का नोट दिया, 10 का नोट, 10 का नोट, कमला दास, 10 से क्या हो गया? कमला दास, 10 से क्या हुआ? कमला दास। आगे देखो, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट यानी चुप रहो, चुप रहो। किसके सामने चुप रहना है? तो अपने पत्नी के सामने चुप रहो, अपने गर्लफ्रेंड के सामने चुप रहो, नहीं तो तुम्हारा रिश्ता खत्म। कौन चुप रहेगा? तो पुरुष चुप रहेगा, लड़का चुप रहेगा। तो पुरुष को क्या बोलते हैं? नर बोलते हैं बाबू, नर। महिला को मादा बोला जाता है, मैंने जो फीमेल है उसको मादा बोलते हैं, जो मेल होता है उसको नर बोलते हैं। तो नर क्या होगा? चुप रहेगा एकदम, पत्नी के सामने, गर्लफ्रेंड के सामने चुप रहेगा, नहीं तो गया रिश्ता खत्म। तो नर से हो गया, देखो नर है ना, नर, नर से नेरुदा, पेवलो नेरुदा, पेवलो नेरुदा। नर जो होगा वो चुप रहेगा पत्नी के सामने, गर्लफ्रेंड के सामने, नहीं तो रिश्ता का स्वाहा हो जाएगा। आगे देखो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी माने हुआ सुंदरता। कौन सबसे ज्यादा सुंदर है? नहीं, अरे यार नहीं, सबसे ज्यादा सुंदर कौन होता है? बच्चा लोग, जो छोटा छोटा बच्चा लोग होता है, जो किड्स होता है ना, किड्स, किड्स देखना, किड्स बड़ी क्यूट सा होता है, कितना सुंदर लगेगा देखने में। वो किड्स में बहुत ज्यादा ब्यूटी होता है, किड्स में बहुत ही ज्यादा ब्यूटी होता है बाबू, छोटा छोटा बच्चा में बहुत ज्यादा ब्यूटी होता है, इतना मस्त लगता है ना देखने में। तो किड्स में ब्यूटी होता है बहुत ज्यादा। ब्यूटी से हो गया ये थिंग ऑफ ब्यूटी, और किड्स से हो गया जॉन किड्स, जॉन किड्स, जॉन किड्स, किड्स से क्या हो गया? जॉन किड्स। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अगला, अगला है आपका ए रोड साइड स्टैंड। आप देखना, जैसे मान के चलो आपका रोड है, साइड साइड में देखना आपको बहुत सारा पेड़ पौधा देखने को मिलेगा, इन साइड साइड में आपको जंगल देखने को मिलेगा, साइड साइड में आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट माने क्या होता है? जंगल। आप कहीं जाओगे देखना, रोड में पार हो रहे हो तो साइड साइड में क्या रहता है? बहुत सारे जंगल आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, जंगल देखने को मिल रहा है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से हो गया फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो गया। क्या हो गया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे? आंट जेनिफर्स टाइगर्स। देखो बाबू यहाँ पर टाइगर्स है, टाइगर्स, टाइगर्स है, टाइगर्स माने बाघ है। यहाँ पर आंट भी है, आंट जेनिफर माने आंटी के पास क्या है बाबू? बाघ है। आंटी के पास क्या है?
बाघ है, ध्यान से सुनो, आंटी के पास क्या है, बाघ है। हम लोगों के पास वो कुत्ता भी नहीं है और आंटी ने बाघ को पाल लिया है। तो कुत्ता हम लोग के पास क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग गरीब है, महागरीब है हम लोग, इसलिए हम लोग कुत्ता भी नहीं पाल पा रहे हैं। और इन्होंने बाघ पाला है, इसका मतलब ये गरीब तो नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा अमीर है। ये क्या है, बहुत ज्यादा अमीर है, तो ही ना ये पाल पा रहा है बाघ। हम लोग कुत्ता नहीं पाल पा रहे हैं, महागरीब है हम लोग, तो कहाँ से पाल पाएंगे। हम लोग राशन में जो चावल मिलता है वही वाला खाते हैं, तो बाघ कहाँ से पालेंगे, हम लोग वो पाल रहा है वही बहुत है। ठीक है, तो आंटी टाइगर पाल रही है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा क्या है, रिच है। तो रिच है, रिच से एड्रीने रिच हो गया, रिच से क्या हो गया, एड्रीने रिच। अगला देख लो, द थर्ड लेवल। देखो बाबू, हर एक चीज का लेवल होता है। जैसे आप गेम खेलते हो ना, तो गेम में लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो कोई गेम है, मान के चलो आप लेवल लेवल बढ़ा रहे हो, पहले लेवल 1 जीत गए, फिर लेवल 2 जीत गए, फिर लेवल 3 जीत गए, तो इस प्रकार से आप लेवल 3 तक आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप गेम को खेलने में बहुत ही अच्छे हो, आप बहुत ही अच्छे से गेम खेल पा रहे हो, आप बहुत ही अच्छे तरीके से गेम खेल पा रहे हो, तभी ना आप लेवल बढ़ रहा है आपका, तभी आपका लेवल बढ़ रहा है। अच्छा को इंग्लिश में बोलते हैं फाइन, यानी आप बहुत ही फाइन गेम खेल रहे हो, बहुत ही फाइन गेम खेल रहे हो। फाइन से हो गया फीने, फाइन से क्या हो गया, फीने यानी जैक फीने, फाइन से क्या हो गया, फीने यानी जैक फीने। आप बहुत ही अच्छा गेम खेल रहे हो यानी फाइन, आप फाइन गेम खेलते हो तो फाइन से हो गया फीने, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लो, द टाइगर किंग। देखो बाबू, इसमें भी टाइगर है लेकिन इसमें आंटी नहीं है, इसमें आंटी नहीं है, तो इसको आप ऐसे याद रखो। क्या बोलोगे, जो टाइगर है ना, टाइगर देखिए क्या होता है, सब कोई भाग जाता है। मान जो टाइगर आ गया, वहां पर एक औरत खड़ी है, कहीं पर मान चलो एक औरत खड़ी है, कहीं पर एक औरत खड़ी है, और इसके पीछे टाइगर आ गया, इसके पीछे क्या हुआ, टाइगर आ गया। तो क्या बोलेंगे, ओ दादी, ओ चाची, भागो यहाँ से, चाची, काकी, जो भी बोलोगे, दादी जो भी बोलोगे, तो बोलेंगे ओ काकी यहाँ से भागो, ओ काकी वहां से भागो, वहां से भागो, भागो भागो जल्दी भागो। तो काकी से हो गया, देखो ना, एल को हटा देंगे तो यहाँ पर भी काकी बन जाएगा, तो ये हो गया कल्कि। ठीक है, ये मैं काकी कल्कि एक ही हुआ, ठीक है। कल्कि है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे ओ काकी वहां से भागो, पीछे बाघ आ गया, ठीक है, इस प्रकार से बोल लोगे तो कल्कि हो जाएगा इसका आंसर। पीछे बाघ आने से क्या बोलेंगे कि ओए काकी वहां से भागो, ओए काकी वहां से भागो, तो काकी से हो गया कल्कि। आगे देखो, अगला है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। क्या है, एंड ऑफ द अर्थ तक का जर्नी, माने पृथ्वी के हर एक सिरा सिरा का यात्रा कर रहा है, कोई जर्नी कर रहा है। तो कोई एक आदमी है, मान के चलो उसने कुछ किया है कांड, और उसका लग गया है दोष, उसका लग गया है क्या, दोष लग गया है, उसका क्या लग गया है, दोष लग गया है। और बोला गया कि तुम एकदम पृथ्वी के अंत तक जितना भी मंदिर है सब में जाके यात्रा करके आओ, तब जाके तुम्हारा दोष का निवारण होगा, तब जाके तुम्हारा ये दोष जो लगा है तुम्हारा उतरेगा, नहीं तो तुम्हारा दोष लगा रहेगा। क्या बोला गया, तुम्हारा दोष लग गया है, इसलिए तुम एकदम पृथ्वी के लास्ट तक जितना भी मंदिर है, केदारनाथ, अमरनाथ, बनारस, देवघर, जो जो मंदिर है, हर एक मंदिर का आप यात्रा करो, जर्नी करो, तब जाके आपका दोष कटेगा। तो देखो, जर्नी करना है एकदम पृथ्वी के लास्ट तक का, क्यों, क्योंकि उसका लगा है दोष, दोष से हो गया तिसानी दोषी, दोष से क्या हो गया बाबू, दोष से हो गया तिसानी दोषी। अगला है आपका यहाँ पे द इनेमी। इनेमी माने होता है दुश्मन, और दुश्मन हमेशा क्या करता है, बक बक करते रहता है, और बहुत गुस्सा आता है, मन करता है रैप्टा ही देंगे। ठीक है, जो इनेमी रहता है वो क्या करता है, हमेशा बक बक करते रहता है, बक बक करते रहेगा, तो पियरल एस बक हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, पियरल एस बक इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे देखो, ऑन द फेस ऑफ इट, फेस माने चेहरा, फेस माने चेहरा, इसका चेहरा आप अभी तक नहीं भूले हो, बोलेंगे सर हमारा जो पहला प्यार था उसका चेहरा हम अभी तक भूल नहीं पाए हैं, तो प्यार गया तेल लेने, अभी अभी एग्जाम टाइम है। तो एक चेहरा है, एक हीरो है जो हमारे बीच नहीं है इस दुनिया में, आप नाम सुने होंगे, सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, नाम सुने हो कि नहीं सुने हो, और सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुने हो तो एक तो रेड कलर का जो दिल है सुशांत सिंह जी के लिए कमेंट सेक्शन पे छोड़ देना। ठीक है, तो सुशांत सिंह राजपूत का जो फेस है ना, इनका फेस अभी तक कोई नहीं भूला है, तो सुशांत से हो गया बाबू सुशान, सुशांत से क्या हो जाएगा, सुशान हो जाएगा, सुशांत से क्या हो गया, सुशान हो गया, सुशान हिल, सुशान हिल। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे देखो, अगला है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड,
चाइल्डहुड माने हो गया बचपन। बचपन में क्या होता है, बचपन में क्या होता है, जो ये बच्चा लोग होता है तो पूरा पूरी बाबा या फिर माँ नहीं बोल पाता है, इसलिए बोलता है बा 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 मामा, बा बा मामा, ऐसा बोलता है। क्या बोलता है? बाबा मामा, ऐसा बोलता है, बाबा मामा। ठीक है। और बचपन में कोई भी बच्चा जो होता है उसका बड़ी जिद रहता है, कोई चीज देख लिया मतलब चाहिए माने चाहिए, बहुत ही ज्यादा जिद करेगा, बहुत ही ज्यादा जिद करेगा। क्या करेगा? बहुत ही ज्यादा जिद करेगा, जिद करेगा, बहुत ही ज्यादा जिद करेगा। तो जिद से हो गया जिट, और बा माँ से हो गया बामा, तो जिटकाला सा एंड बामा, जिटकाला सा एंड बामा। चाइल्डहुड में बच्चा क्या करता है? बहुत ही ज्यादा जिद करता है, बहुत ही ज्यादा जिद करता है। और चाइल्डहुड में बच्चा बा बा मामा, बा बा मामा ऐसा बोलता था। बा बा मामा से बामा हो गया, और जिद से हो गया जिट, जिट काला, जिद से हो गया जिट काला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। अब देखो बाबू, ये जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, यहां से 3 क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनो, यदि पूछे कि मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड किसने लिखा है, तो आप बोलोगे सर ये लिखा है जिटकाला सा, जिटकाला सा एंड बामा, एंड बामा, एंड बामा। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, थोड़ा सा रुक जाओ। जिटकाला सा एंड बामा। अगर कोई भी पूछेगा कि मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड किसने लिखा है, तो आप बोलोगे सर जिटकाला सा एंड बामा ने लिखा है। दूसरा बात ध्यान से सुनो, यदि कोई बोले द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर किसने लिखा है, तो आप केवल बोलोगे जिटकाला सा, मतलब इसमें बामा आपको नहीं बोलना है। और तीसरा बात सुनो, यदि कोई बोले वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये किसने लिखा है, तो आप बोलोगे सर बामा ने। इसमें केवल बामा बोलना, इसमें आप जिटकाला सा मत बोलना। और ये जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है ना, इसमें 2 स्टोरी है, एक आपका द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और एक आपका वी टू आर ह्यूमन बींग्स। इतना बात खोपड़िया में घुस गया। अब देखो मैं सबका ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान से सुनते चलो। देखो मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में बच्चा क्या बोलता है? बा बा मामा, तो बा बा मामा ये हो गया, चलो। और चाइल्डहुड में बच्चा जिद भी करता है, जिद से हो गया जिटकाला सा। अब यहाँ पे आ जाओ 2 नंबर में, अगर इसका आप याद करोगे, जैसे द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर कौन लिखा है? जिटकाला सा लिखा है। तो हेयर माने होता है बाल, हेयर माने होता है बाल, और यहाँ पर एक काला, यहाँ पर काला, देखो काला, तो बाल क्या होता है बाबू? बाल काला होता है, तो जिटकाला, जिटकाला सा। बाल क्या होता है? काला, तो काला से जिटकाला, जिटकाला सा लॉन्ग हेयर। कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो, ह्यूमन माने होता है बाबू वही आदमी, इंसान। तो जो भी आदमी है, जो बच्चा है वो भी तो ह्यूमन ही है ना, जो बच्चा वो भी क्या है? ह्यूमन ही है, इंसान ही है। जो भी है, जो भी बच्चा जो है वो क्या है? ह्यूमन है, इंसान ही तो है ना, इंसान ही है। तो इंसान जो बच्चा है वो छोटा में क्या बोलता है? बा बा मा मा, बा बा मा मा, बा मा, बामा बोलता है, बामा हो गया। बात क्लियर? कोई इशू नहीं है, बस लास्ट और एक बचा हुआ है, इसको देख लो, आपका बेड़ा पार। देख लो, एक है आपका यहाँ पर द इंटरव्यू चैप्टर, द इंटरव्यू चैप्टर के यहाँ पर ऑथर का नाम पूछा गया है, क्या होगा? द इंटरव्यू। देखो अभी इंटरव्यू जो भी होता है ना, इंटरव्यू जो भी होता है, इंटरव्यू कैसे होता है आपको पता है? तो एक चीज गौर करना, इंटरव्यू में सिलेक्शन उसी का होता है जो सबसे बेस्ट करता है, जो सबसे बेस्ट करता है ना इंटरव्यू में, उसी का सिलेक्शन होता है। जो बेस्ट नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बेस्ट से देखो यहाँ पर है VEST लिखा हुआ है, देखो VEST है ना। तो इसका आंसर हो जाए क्या? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, सिल्वेस्टर देखो आ ही रहा है सिल्वेस्टर, सिल्वेस्टर। तो यहाँ पे सिल्वेस्टर है ना, तो इस से VEST, इसको वेस्ट हम बोल देंगे। ठीक है, तो जो भी इंटरव्यू में जो बेस्ट करेगा उसी का क्या होगा? सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो पोएट का नाम है, राइटर का नाम है, ऑथर का नाम है, मैंने आपको सारा ट्रिक से बताया। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।